इस पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने आज सनसनीखेज खुलासे किए। उनका दावा है कि राम रहीम और हनीप्रीत के आपस में अवैध संबंध थे और इसकी शुरुआत हुई थी डेरा में खेले गए बिग बॉस के दौरान। क्या है बाबा हनीप्रीत और बंद कमरे का सच, इस रिपोर्ट में देखिए। बिग बॉस आप सभी को एक कार्य दे रहे हैं। कार्य का नाम है बीबी मेला। आज गार्डन एरिया में एक मेला लगेगा। इस मेले को मिलकर आप सभी घर वालों को चलाना होगा। वो दिन में बिग बॉस खेलते थे, रात में दूसरा खेल खेलते थे। हनीप्रीत की गलती पकड़ी गई है। हनीप्रीत को गलती की सजा कमरे में बंद रहकर भुगतनी पड़ेगी। बंद कमरे में हनीप्रीत के साथ क्या करता था राम रहीम? साल 2009 के आखिरी महीने में जब बिग बॉस का तीसरा एडिशन चल रहा था, तब राम रहीम ने भी एक नए बिग बॉस की शुरुआत की। ये बिग बॉस मुंबई से दूर सिरसा में खेला जाना था। राम रहीम के इस बिग बॉस में एक कपल हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता भी थे। 1 दिसंबर को जो सलमान खान बिग बॉस खिलाता है, जो चलते हैं, आप लोग सब जानते हैं बिग बॉस के बारे में, तो गुरमीत सिंह ने अपनी गुफा में बिग बॉस का सारा सेटअप कर दिया। बताया जा रहा है कि बिग बॉस का यही वो खेल था जब पहली बार राम रहीम और हनीप्रीत एक दूसरे के बेहद बिग बॉस खिलाता है, जो चलते हैं, आप लोग सब जानते हैं बिग बॉस के बारे में, तो गुरमीत सिंह ने अपनी गुफा में बिग बॉस का सारा सेटअप कर दिया। बताया जा रहा है कि बिग बॉस का यही वो खेल था जब पहली बार राम रहीम और हनीप्रीत एक दूसरे के बेहद करीब आए। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास का कहना है कि डेरा के अंदर शुरू किए गए बिग बॉस में पहले दिन जो हुआ वो हैरान करने वाला था। चूँकि विश्वास गुप्ता राम रहीम के इस बिग बॉस के गेम का हिस्सा थे, लिहाजा उनके बयान को जरा गौर से सुनिएगा। अगर कोई गलती करता है, उसमें जो पनिशमेंट थी उसमें था कि बाबा का सिमरन जपना है 10 मिनट। जैसे मैंने अगर पहली बार गलती करी तो मुझे 10 मिनट उस रूम में जाके बैठ के सिमरन करके बाहर आना होगा। और उसमें एक ट्विस्ट था कि जितनी बार गलती करोगे वो डबल होता जाएगा। 10 का 20, 20 का 40, 60, वो बढ़ता ही जाएगा टाइम आपका। तो हम जितने भी 6 कपल थे, हमने सबने कहा भी गलती कम करेंगे, कि क्यों पनिशमेंट ले। यंगस्टर तो सिमरन आप समझते हैं कितना करना चाहते हैं। हनीप्रीत दिन में टास्क के दौरान कमरे से बाहर रहती और शाम होते ही नई गलती कर देती। हनीप्रीत की इस गलती का मतलब था उसे रात भर कमरे में बंद रहना, जिसकी प्लानिंग राम रहीम और उसने पहले से बना रखी थी। जो मेरी वाइफ थी हनीप्रीत, वो अब पता चलता है कि वो उसके साथ मिली हुई थी, उसको सारा प्लान था प्रोग्राम बिग बॉस का। वो उसने फर्स्ट डे से, फर्स्ट इंस्टांस से गलतियां करनी शुरू कर दी। 10, 20, वो मतलब एक दिन में इतने टाइम पे पहुंच गई फर्स्ट डे में कि वो उस कमरे में से बाहर नहीं आ सकती थी। ऐसा नहीं है कि गलतियां सिर्फ हनीप्रीत ने की। राम रहीम के इस बिग बॉस में शामिल दूसरे प्रतिभागियों को भी गलती करने पर कमरे में बंद रखा गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए। जबकि हनीप्रीत गलतियों पर गलतियां करती रही। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता की माने तो राम रहीम ने यहाँ भी एक गुप्त दरवाजा बना रखा था, जो राम रहीम के बेडरूम तक जाता था, जहाँ वो अक्सर लड़कियों के साथ अय्याशी करता। आरोप ये भी है कि हनीप्रीत ने बिग बॉस के कमरे में बंद होकर राम रहीम के साथ अय्याशी का खेल खेला। मैंने और एक बंदे ने पॉइंट आउट किया कि जो हम माफी का जो अंदर कमरा है उसके पीछे एक पर्दा लगा हुआ और एक दरवाजा है। वो दरवाजा बाबा की गुफा की तरफ जा रहा है, कमरे की तरफ कह लीजिए आप। तो मैंने भी पॉइंट आउट करा, किसी एक बंदे ने और पॉइंट आउट किया फैमिली में से। तो समझ में थोड़ा आ रहा था कि भाई कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये लड़की जब रात को भी नहीं निकलती कमरे में से, दिन में टास्क के टाइम सिर्फ बाहर आती है, मोस्टली टाइम इस रूम में निकाल दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये कमरे में से आउट हो रही है, बाबा की तरफ जा रही है। तो ये प्रोग्राम 28 दिन चला। मतलब साफ है कि राम रहीम ने जो बिग बॉस शुरू किया वो दूसरों के लिए गेम भर था, जबकि हनीप्रीत और उसके लिए अय्याशी का मौका, जिसकी भनक ना तो दूसरे प्रतिभागियों को लगती थी और ना ही उनके घर वाले सवाल पूछ सकते थे। हैरानी तो देखिए, 28 दिनों तक चलने वाले इस गेम का विजेता उसी हनीप्रीत को चुना गया, जिसने टास्क के दौरान सबसे ज्यादा गलतियां की। ये 28 दिन प्रोग्राम चला। जब 29वें दिन इसका रिजल्ट आना था तो हनीप्रीत को ही बाबा ने उसका गेम का विनर घोषित किया कि यही विनर है, इसने सबसे ज्यादा सिमरन करा, जो भी करा। उसको शील्ड दी गई और 50,000 रुपए का कैश दिया गया बाबा की तरफ से। जैसे ये हुआ उसके बाद बाबा की सारी फैमिली, हम सारे बैठे थे, तो गुरमीत सिंह ने ये कहा
कि वैसे तो हमने इसको बेटा बना रखा है और ये बेटी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा दिल करता है कि इसको ऑफिशियली बेटी बना दें, घोषित कर दें, गोद ले लें। राम रहीम के इस बिग बॉस में हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता के अलावा कौन शामिल था और असली बिग बॉस से इसमें कितना फर्क है, वो बताएंगे अगली रिपोर्ट में। चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिग बॉस के नाम पर खेल का पूरा सच आपने देखा। अब सवाल है कि राम रहीम ने अपना बिग बॉस शुरू क्यों किया? क्या ये सब हनीप्रीत के लिए था? जब हनीप्रीत को ही बार बार सजा के तौर पर कमरे में बंद करना था और फिर भी उसे जितवाना था, तो क्या ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी? राम रहीम ने अपने इस बिग बॉस को 28 दिनों तक चलाया। ऐसे में समझा जा सकता है कि हनीप्रीत कितने घंटे और कितने दिन राम रहीम के साथ चोरी छिपे दूसरा खेल खेलती थी। एक और सवाल है कि उसने असली बिग बॉस की नकल क्यों की और नियम कैसे उससे मिलते जुलते थे। क्या राम रहीम ने हनीप्रीत को पाने के लिए बिग बॉस शुरू किया? अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर असली बिग बॉस की है, जबकि दूसरी तस्वीर के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि राम रहीम के बिग बॉस का सेट कैसा था। राम रहीम के इस बिग बॉस में भी नियम थे और नियमों का उल्लंघन करने वालों को सजा भी भुगतनी पड़ती थी। मजे की बात तो देखिए, अपने बिग बॉस का डायरेक्टर खुद राम रहीम ही था और संचालक भी वही। आइडिया से लेकर सेट तक राम रहीम ने नकल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी थी। आप दादागिरी नहीं कर सकते क्योंकि आप संत हैं, आप संत जैसे हैं। तो आपने गलत किया और मुझे बुरा लगा, मुझे हर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। जिस तरह असली बिग बॉस में लड़कियों और लड़कों के कमरे अलग होते हैं, ठीक उसी तरह राम रहीम के बिग बॉस में भी इंतजाम किया गया था। असली बिग बॉस में प्रतिभागी को अपने कपड़े खुद ही धोने होते हैं, उसी तरह राम रहीम के बिग बॉस में भी होता था। असली बिग बॉस में खाना बनाने की जिम्मेदारी कंटेस्टेंट को दी जाती थी। राम रहीम के बिग बॉस में भी खाने को लेकर ये जिम्मेदारी बांटी गई थी। जिस तरह असली बिग बॉस में टास्क पूरा न होने पर सजा दी जाती है, ठीक वैसा ही राम रहीम ने अपने बिग बॉस में किया। बिग बॉस में जो भी सजा पाता उसे या तो कमरे नुमा जेल में बंद कर दिया जाता या फिर सजा के तौर पर कुछ और करना पड़ता, जबकि राम रहीम के बिग बॉस में सजा होने पर कमरे में बंद होना पड़ता था। झगड़ा करने या गलती करने पर असली बिग बॉस में माफी मांगी जाती थी, वैसा ही राम रहीम के बिग बॉस में था। यहाँ राम रहीम का सुमरन करना पड़ता था। इतना ही नहीं, बिग बॉस के हर कोने में जो कैमरे लगे होते हैं, उस आइडिया को भी राम रहीम ने चुराकर अपने डेरे के बिग बॉस में आजमाया था। आओ कैदियों, तो वो जैसे बिग बॉस चला, जो प्रक्रिया थी बिग बॉस की, लड़कों का रूम अलग, लड़कियों का अलग, फिनिशमेंट रूम, डाइनिंग रूम, खाना अपने बनाना, कपड़े खुद धोने, वो सारा सिस्टम एज इट इज था। उसको मॉनिटरिंग गुरमीत सिंह कर रहा था, कैमरे लगे हुए थे, सब कुछ था, बोलने का भी, आवाज भी आती थी। अब सवाल है कि राम रहीम जब खुद बिग बॉस बनता था तो क्या अनाउंस करता हो, और जब हनीप्रीत टास्क के दौरान गलतियां करती थी तो क्या बोलता हो, वो भी हम आपको समझाएंगे। हनीप्रीत की गलती पकड़ी गई है। हनीप्रीत को गलती की सजा कमरे में बंद रहकर भुगतनी पड़ेगी। हनीप्रीत के अलावा और कौन कौन इस गेम का हिस्सा थे, जरा वो भी जान लीजिए। पहला कपल राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत और उसका पूर्व पति विश्वास गुप्ता था। राम रहीम के बिग बॉस का दूसरा कपल था उसका बेटा जसमीत सिंह इंसा और उसकी पत्नी हुस्न कौर इंसा। तीसरा कपल वो भी राम रहीम के परिवार से ही थे और वो थे राम रहीम की बड़ी बेटी चरणप्रीत कौर और उसका पति शान इंसा। डेरा में चलने वाले बिग बॉस का चौथा कपल था अमरप्रीत इंसा और उसका पति रूहमीत इंसा, जबकि इस गेम का पांचवा और छठा कपल राम रहीम के रिश्तेदार थे। राम रहीम की छोटी बेटी की जो दो नंदे हैं, उन्हें और उनके पति को भी इनमें शामिल किया गया था।
जब उसने बिग बॉस का सेटअप किया, उसमें उसने क्या किया, एक तो मेरी फैमिली, मैं और मेरी वाइफ हनीप्रीत, सेकंड बाबा का लड़का बहू, बाबा की दोनों लड़कियां, दोनों दामाद, और बाबा की जो छोटी लड़की है उसकी 2 नंदे हैं, 2 नंदे और उसके दामाद। 6 फैमिलीज को गुफा में रात को घुसा लिया। और हमारी जितनी भी फैमिलीज थी, मेरे घर पे मेरे फादर हैं, ये जसमीत की मदर है या दादी हैं, सबके घरों में ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि ये लोग फौरन चले गए घूमने 28-30 दिन के लिए। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन हम इसको बता नहीं रहे कि कहाँ गए, इसलिए हमने इन्हें बाहर भेज दिया। मतलब राम रहीम का जो बिग बॉस था, उसे खेलने वाले उसके बेटे बेटी और रिश्तेदार ही थे। कोई दूसरा इस गेम में हिस्सा नहीं ले सकता था। हाँ, ये अलग बात है कि वोटिंग डेरा के रहने वाले लोगों को ही करनी पड़ती थी। चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नियमों के बारे में आपने जाना। राम रहीम के बिग बॉस और असली बॉस में एक बड़ा फर्क था, और वो था दोनों की अवधि। असली बिग बॉस करीब 90 दिनों तक चलता है, जबकि राम रहीम ने इसे चलाया था सिर्फ 28 दिनों के लिए। ऐसे में विश्वास गुप्ता ने जो खुलासा किया है, वो अब राम रहीम और हनीप्रीत के अवैध संबंधों पर मुहर लगाने वाला है। इसके अलावा एक और सवाल है कि जिस हनीप्रीत को लेकर इतने खुलासे हो रहे हैं, वो है कहां, किस शहर या किस देश में छिपी है। हनीप्रीत पिछले महीने 2 दिन राजस्थान के हनुमानगढ़ में रुकी थी, जहां हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी पहुंचे थे। आज हम आपको वो घर दिखाएंगे जहां पर वो आखिरी बार रुकी थी। हनुमानगढ़ के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये वो घर है जहां पर वो आखिरी बार रुकी थी। यहां पर आपको अंदर लेकर के चलेंगे। 28 तारीख की रात को वो यहां पर आई थी, और इस घर के अंदर वो अपने कुछ लोगों के साथ आई थी, जो कि डेरा सच्चा सौदा के ही थे। करीब 4 से 5 वो लोग थे जो रात के 9 बजे के आसपास उसके साथ यहां पर आए थे। मदन बागला जी के घर वो आई थी, जो कि उनके रिश्तेदार हैं। वो जब यहां पर आई थी 28 तारीख की रोज, तब तक लुकआउट नोटिस हनीप्रीत के खिलाफ जारी नहीं हुआ था, और इसी के चलते मदन बागला जी ने उनको बिना कुछ पूछे अपने घर में पनाह दी, रात को अपने घर में रुकवाया, बाकायदा उसकी खातिरदारी भी की। और ये वो कमरा है जहां पर वो रात के वक्त आई थी। इन्हीं सोफों पर बैठ करके बात कर रही थी अपने उन लोगों के साथ जिनके साथ वो आई थी, जो कि डेरा सच्चा सौदा के ही थे। ये हमें बताया गया है कि रात के 9 बजे के वक्त जब वो आई थी, तो काफी देर तक इस सोफे पर बैठी रही, और काफी देर तक वो रोती रही। इसके बाद जब उसने अपने लोगों के साथ बात करनी शुरू की, उनके साथ बाकायदा एक मीटिंग की थी। जब मीटिंग कर रही थी, उस वक्त किसी ने भी उसको परेशान या डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हनीप्रीत की काफी ज्यादा इज्जत यहां पर होती थी, और एक बड़ा रुतबा था उसका, क्योंकि गुरमीत राम रहीम की दत्तक पुत्री थी, और इसी के चलते उसको डिस्टर्ब करने या फिर उससे ज्यादा बात करने की कोई हिम्मत जुटा नहीं पाता था। यहां पर बैठी रही और चैनल बाकायदा वो देखती रही। इंडिया न्यूज पर वो इसी तरीके से बैठी हुई खबरें देख रही थी। रात के वक्त ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार मीडिया उसके बारे में क्या खबरें चला रहा है, और गुरमीत राम रहीम के बारे में क्या कुछ खबरें टीवी पर चल रही हैं, क्या कुछ खबरें इंडिया न्यूज ब्रेक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जब वो यहां पर बैठी हुई थी, तो परिवार के लोग अंदर आए जरूर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी सेवा करने के लिए, या फिर उसको किसी चीज की जरूरत है ये जानने के लिए। यह बताया गया है कि उसने रात को यहां पर आने के बाद 1 गिलास दूध पिया, और उसके बाद इसी बेड पर, ये जो बेड आपके सामने रखा हुआ है, वो यहां पर सो गई। और जो उसके साथ 4-5 समर्थक आए थे, उनमें से करीब 2 से 3 समर्थक यहां से चले गए थे, और 1-2 समर्थक जो यहां पर मौजूद थे, नीचे ही उन्होंने उनका बिस्तरा लगाया गया और वो यहीं पर नीचे सो गए। सुबह हल्का फुल्का नाश्ता उसने किया और यहाँ से वो चली गई। उस समय क्या घबराई हुई थी वो, या फिर क्या, कितने समय के लिए यहाँ पर? बिल्कुल पजल थे जी, रो रहे थे। और 28 तारीख को रात को आई थी, और 29 तारीख रात को लगभग 9 बजे वापस चले गए। अच्छा, क्या उसने आपको मतलब उसके बाद फोन किए, या फिर उस आने से पहले उसने आपको इंटीमेट किया था कि मैं आने वाली हूँ? नहीं, कोई इंटीमेट नहीं किया। मैं उनका रिश्तेदार हूँ, वो मेरी बेटी बराबर है, क्या इंटीमेट करने की कहाँ जरूरत है। अब अगर हम मदन बागला जी की बात करें, तो मदन बागला जी इस बात को कह भी रहे हैं कि पुलिस अब उनसे पूछताछ के लिए बात कह रही है, और ये बात भी कही है कि पुलिस ने उनको नोटिस भेजा, और ये बात कही है कि जब भी उनकी जरूरत होगी उनको बाकायदा थाने में बुलाएंगे। लेकिन इस बात से जरा भी वो घबरा नहीं रहे हैं, इस बात से वो जरा भी कतरा नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस भी तरीके से पुलिस को उनकी जरूरत होगी वो पुलिस की मदद जरूर करेंगे, लेकिन उनको फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार हनीप्रीत कहां छिपी हुई है, और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार किशोर और मनीष शर्मा के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, हनुमानगढ़। कुल मिलाकर बाबा राम रहीम ने बिग बॉस का पूरा खेल अपने मजे के लिए खेला था, और इस खेल की असली खिलाड़ी हनीप्रीत उसकी असल जिंदगी से भी उतनी ही जुड़ी थी। वक्त देखकर